बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम लाहौर में उस्ताद आसिफ बोला की छत पे मौजूद हैं, उनके घर में, जहाँ पे उनका ब्रीडर सेटअप है। इनके आपको हम काफ़ी सारी जो ब्रीड्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनके पास परिंदे हैं, नायाब नस्लें हैं, इनका शौक़ करवा चुके हैं। और अब हम आपको एक और जो ब्रीड है, ये कमगर ब्रीड से ही, कमगर ही ये कबूतर हैं, ये भी इनका आपको शौक़ करवाने लगे हैं। इसकी सबसे पहले सबसे पहले इसकी आँखों का आपको शौक़ करवाते हैं जी। इस साइड पे अगर आ जाए, मैं इनकी आंखें आपको दिखा दूं कि कैसे ज़बरदस्त रेड आइज़ में ये कबूतर हैं। बड़े लाजवाब किस्म की इनकी आंखें हैं और इतनी ज़्यादा सुर्खी माइल होने के बावजूद भी एक जो है ना बैलेंस आँख है इनकी। सुर्खी भी एक अपनी हद तक है, अपनी हद में है। उसके बाद इसकी ज़मीन भी आप देखें, फिर आँखों का जो तिल है, कॉर्निया, काला हिस्सा, वो भी आप देखें, इसकी पलकें भी देखें। हर लिहाज से मुनासिब कबूतर और मुकम्मल कमगर कबूतर है। इसको ये देखें जी, इसकी चोंच देखें, इसके नथने देखें, ये इसकी जो मुलायमियत जो है वो ज़बरदस्त है। इसका आपको कुंदे का शौक़ करवाते हैं जी। माफ़ कीजिएगा। ये देखें जी, इसका ये पर है, ये भी ज़बरदस्त पर है। इसका देखें, ये मैंने खोला हुआ है पर, कहाँ तक इसकी बगल देखें, बिल्कुल ये ऊपर को चढ़ी हुई है, कमर के ऊपर। ये कुंदे का भी शौक़ करें, ये बिल्कुल ये देखें मज़बूत जो हड्डियों का मालिक है और परों में इसके बिल्कुल ये लचक भी है जो होनी चाहिए। मुकम्मल कबूतर है जी ये, हर लिहाज से। ये इसकी दुम भी देख लें, ये एक पत्ते की दुम है और भरा हुआ है, परों से भरा हुआ कबूतर है। इसके पंजे भी देखें जी, कैसे खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं। ये जितना हम बता चुके हैं इन चीज़ों के मुतल्लिक, अब तो तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें पता चल गया होगा कि कैसे जो है वो एक अच्छे कबूतर में क्या क्या देखा जाता है और क्या क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं। इनके काफ़ी सारे जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं वो कबूतर के हिडन होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ये इनसे कम अज़ कम इस तरह जो भी देखेगा कबूतर कहीं से अपने छत पे बैठ के, वो सबसे बड़ा जो है ना वो मेरे एक नामालूम दोस्त हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने जो मुझे एक दफ़ा कॉल पे काफ़ी बातें बताई, मुझे समझाया भी। वो किसी सरकारी ओहदे पे हैं और नाम उनका उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। उनका एक हर बंदे का एक अपना होता है, नज़रिया होता है। उनका ये कहना था कि कबूतर ख़ुद सिखा देता है आपको, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। जो कबूतर, अच्छा कबूतर आपके पास हो। अब अज़ानें जो हैं वो, अज़ानों का सिलसिला शुरू हो गया। अज़ान सुनने के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, फिर यहीं से दोबारा शुरू करते हैं जी। अज़ान के वक्फ़े के बाद दोबारा आपके पास हाजिर हैं हम। बात हो रही थी कि मुझे एक जो है, बहुत से लोग जो हैं वीलॉग देख के जिन्हें कोई पसंद आती है, जो प्रोग्राम पसंद आता है, तो उस पर अक्सर फ़ीडबैक भी मिलता है मुझे। और इसी तरह मैं बता रहा था कि इस्लामाबाद से एक किसी इदारे के, सरकारी इदारे के किसी ऑफ़िसर ने मुझे कॉल किया, नाम का नहीं, उनका मुझे पता है। उन्होंने मुझे बताया था कि कबूतर जो है वो, आप कबूतर को देखें, अच्छा कबूतर है आपके पास, ये आपको सिखाएगा। उनके बकौल किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती है। जो है वो कबूतर को आप देखें, इसको समझें, इसको टाइम दें, ये आपको ख़ुद सिखाएगा कि अच्छे कबूतर की निशानियां, जब आप अच्छा कबूतर कोई आपके पास हो तो ये कबूतर ख़ुद उस्ताद है। और दूसरा जो वो कराची से लियास खान साहब, बड़े सीनियर वो कबूतर परवर भी हैं और पुराना उन्हें अपने विरासत से, अपने वालिद से उन्हें ये कबूतर परवरी का शौक़ मिला। और जो उस्तादी पग है वो भी उनको अपने वालिद की पग ही मिली। वो अब भी वहाँ पे टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं और अभी तक उन्हें शौक़ भी है कबूतरों का। और बटेरे और मोतियों वाले उनके पास बड़े अच्छे
हैं वो भी अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं और वो बड़ी बातें समझाते हैं। मेरे वीलॉग में या वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसका वो उसे बाकायदा वो देखते हैं और देख के मुझे जो मेरी गलती होती है उस पर मुझे गाइड करते हैं। और जो मेरे साथ जिस तरह आज उस्ताद आसिफ बोल रहे हैं, अगर वो कोई बात करेंगे वो भी बताएंगे जी उन्होंने बात ठीक की थी या गलत की थी। उनका तजर्बा है, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, क्रिकेटर भी वो रहे हैं, बड़े जो है कौमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं वो, फिर बैंकर रहे हैं। तो वो इस तरह जो है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे जो है ना, ये मैंने शुरू किया था कि थोड़ा बहुत जो मेरे पास इल्म है कबूतर परवरी का जो शौक़ है मैंने सीखा है, दोस्तों को सिखाएं। तो अब मुझे जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख़ुद सीख रहा हूँ। जिस तरह आज आसिफ बोला साहब के पास लाहौर में हम मौजूद हैं, इन्होंने बड़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं नई, पेयरिंग के मुतल्लिक, पर के मुतल्लिक वो बताते हैं कुछ कैमरे के सामने। वैसे भी हम जब बैठते हैं कबूतरों के मतलब की ज़ाहिर है बातचीत होनी होती है, तो वो इन दोनों की भी जो बात वो ठीक है कि कबूतर उस्ताद है सबसे अच्छा। और दूसरा जो है कि फिर भी जो है जो लोग टाइम नहीं दे सकते इतना कबूतरों को, वो किसी ना किसी उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। तो लेकिन सिखाना आपको कबूतर नहीं है, उस्ताद ने आपको पॉइंट्स देने हैं, टिप्स देनी है, वो बताना है। तो जो है ना, ये आज देखें जी आसिफ साहब, ये हमारे पास अब कमगर ब्रीड है हाथ में, इसका हमने शौक़ भी करवाया है। वो ये बताएं कि ये भी आपने जो है देखें, पहले भी कमगर देखे हैं आपके, हमने कांटों वाले कमगर देखे हैं जिन्हें प्रिंस कमगर भी कहा जाता है। हाँ जी। और अब ये कमगर दूसरी तरह भी देखे हैं हमने, ये दूसरे कमगर भी हैं, ये इनके पल्ले काले हैं सारे, ये भी कमगर हमने देख लिए हैं। और ये बताएं कि आपने मेंटेन रखा है कबूतरों को, ये आप पिछली वीडियो में बता चुके हैं जी। अच्छा, अब हमें जो है ना कुछ आप मज़ीद जो नई चीज़ बताएं जो मुझे भी पता चले और जो देख रहे हैं। नई क्या चीज़ बताएं आपको? वीडियो उन्हें भी पता चले। अच्छा, ये कहते हैं जी कि जो लाल आँख का कबूतर होता है, इसके मुतालिक जो है वो कहा जाता है कि ये उड़ जाएं जब एकदम बहुत बुलंदी पकड़ जाते हैं, परवाज़ नहीं इनकी पूरी होती, वापस नहीं आते। तो ये बताएं कि इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? नहीं, पहली बात तो ये बताएं कि हर लाल आँख ऐसे नहीं करती। ये बाद ऐसे कबूतर होते हैं जिनमें सियालकोटियों की तरह अकल होती है कसूरियों में, लेकिन क्या है, ये इनकी आंखों के रिंग, हाँ जी, ये रिंग और इनकी आंखों की बनावट से आपको पता चल जाएगा ये कितना अक्लमंद है। अब इसी कबूतर का बच्चा 2-3 दिन मेरे दोस्त के पास रुल के वापस आ गया। अच्छा, आ गया वापस आ गया। ठीक। ये मेरे और कमगर हैं, ये मेरे एक दोस्त हैं, इस टाइम इंग्लैंड में होते हैं, नजफ शाह साहब। अच्छा, मैं आपकी जो है मैं कता कलामी करूँगा कि मुझे एक ये याद आ गई बात कि एक दफ़ा आप ही के तवस्सुत से मैंने एक कबूतर लिया था, टुलिंटन मार्केट में थे आप, तो किसी के घर से कुछ वो रऊफ खान साहब बोर्ड ऑफिस वाले मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल, हमने वो कमगर परिंदे थे, वो कलर और था ज़रा, वो लिए थे। वो मैंने जब उनकी ब्रीड करवाई, बच्चे मेरे पास निकले उसके, तो एक बच्चा मेरे पास छत पे मैंने छोड़ा था। वो मैंने आसिफ साहब 5-7 कबूतर जो है ना वैसे ही उड़ाए। तो एकदम जो है वो सियालकोट रहाइश थी तब मेरी, तो ये जम्मू साइड से ना भारतीय साइड से एकदम बहुत कोई सैकड़ों की तादाद में चीलें जो उड़ती। मैंने कहा ये क्या हो गया है। अच्छा, वो चीलें उड़ रही थी तो एकदम जो है ना चीलों के पीछे आंधी आ गई, और तूफ़ान था वो, आंधी भी नहीं उसे कहेंगे। अच्छा, उस तूफ़ान में जो मेरे 6-7 परिंदे थे उनमें से सिर्फ जो एक वापस आया, बटेरा पट्टी थी वो मेरे पास, वो मैंने फिर उसको अब मैंने काट ली क्योंकि वो घर में छोड़ चुका हूँ, किराए का घर था, अब वो ब्रीडिंग में है मेरे पास। वो पट्टी वापस आई, उसे मैं मुसलसल देखता रहा कि किस तरह वो छतों के साथ साथ नीचे होके आई। बाकी कबूतर सब चले गए थे। और वो रऊफ खान बताया आपने, रऊफ खान साहब के घर का जो था ना जोड़ा मैंने आपने लेके दिया था, उसका बच्चा था एक अंदर उड़ रहा था 4 या 5 कली का, वो भी वापस नहीं आया। और वो एक दिन शाम को 4-5 बजे मैं छत पे दाना डाल रहा था कबूतरों को, तो वो ऊपर से सीधा वापस आया। जब मैंने देखा तो वो अपने जिधर वो पला था अपने माँ बाप के खाने में, उधर ही जाके बैठा। फिर मैंने पहचान लिया कि ये वो ही है, और वो तकरीबन कुछ 6 माह बाद वापस आ गया था। ये अकल
का वाकई जो है वो कमगर कबूतर था जी, प्योर लाल आंख का कबूतर था। वो मुझे अभी तक भी नहीं भूल सका कि जो 6 माह बाद 4 कली का बच्चा गया, 5 कली का, और जवान होके वापस आया। और जो है वो मुझे याद है, वो मेरे पास ब्रीड अब ख़त्म हो चुकी है बीमारी की वजह से। तो ये तो वाकई मैं भी देख चुका हूँ कि आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रेड आइज के सारे कबूतर ख़राब नहीं होते, जिस तरह हर सियालकोटी कम परवाज़ नहीं देता। हाँ जी, और इसी तरह रेड ब्लड अच्छा होगा ना कबूतर में तो इंशाल्लाह वो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट देगा। अब ब्लड ये नहीं कुछ सुई मार के हम ब्लड निकाल के चेक करना शुरू कर दें। ब्लड का मतलब है खानदान, एक वो लड़ी एक डीएनए होता है। अब ये देखें खानदानी वस्फ होता है कि बाज आप देखें कबूतरों के बच्चे हैं, उन्हें उड़ने का बड़ा शौक होगा, और बाज जो है उन्हें आपको डंडा मार के उड़ाना पड़ेगा, कपड़ा पकड़ के, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं जी पल्ला मारना पड़ेगा। वो बाज कबूतर हैं, आप उन्हें खोलें बाहर निकलेंगे वो खुद ही उड़ जाएंगे, वो उड़ेंगे। उन्हें उड़ने का शौक़ जो है उनके विरासत में मिला होता है उन्हें। तो ये बात हो गई। अब दूसरा जो है कि इसकी किस तरह हम पहचान करेंगे जी, कि अब तो चलें ये ठीक है, आपके पास आया, आपके पास शजरा भी होगा, आपने भी ज़ाहिर है कहीं से ये मेरे दोस्त हैं नजफ शाह साहब इंग्लैंड में होते हैं। बिल्कुल आप बता रहे थे। हाँ जी, इंग्लैंड में होते हैं, इधर कनीशन नगर। ये मैंने कबूतर उनसे परचेज किया था 13 साल पहले। अच्छा, ये वो उनकी एक आदत थी, वो जितने का कबूतर वो कास्टली खरीदते थे, जितना का लाए। अगर उन्हें शौक जब पूरा हो गया ना, उन्होंने कहना ज़्यादा नहीं, मुझे इतने ही मिल गए। ये मैंने उनसे ख़रीदा था 12,000 रुपये का उस वक्त में। अच्छा, ये कबूतर। अच्छा, आपके पास तो शजरा है ना? हाँ जी। और इसके बड़ा मज़ा दिया है। इसके कुजरा वाले भी काफ़ी बंदे मेरे से बच्चे लेके गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी बंदे लेके गए। अच्छा, नहीं आप मुझे ये बताएं कि ये जो कसूरी कबूतर या खमगर कबूतर हैं, आपने तो लिया है ना, किसी के ज़रिए आपको मिले हैं, एक आपके पास इनका बैकग्राउंड भी है। अब किसी दुकान पे कोई नज़र आ जाता है, वहाँ पे हम कैसे देखें कि ये जो लाल आँख का कबूतर है ये इसमें अकल है, अच्छा है? उसके पॉइंट देख सकते हैं आप, बाकी तो इसमें ये खुद तो बोलता नहीं कि मैं पॉइंट देखें अच्छे हैं, जिस्म हड्डी अच्छी है, उसके साथ पेयरिंग अच्छी करें, बच्चा छोड़ के देखें। अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उड़ता है तो वो फिर वो अच्छे ब्लड में से है। अच्छा, अगर नहीं उड़ता तो फिर अच्छा, नहीं वो एक कुछ ऐसे भी तो अंदाज़ा होता ही है ना थोड़ा बहुत, जिस तरह आपने अभी बताया जी कि पर खींचे हों, पिछली वीडियो में बताया कबूतर कैसे पहचानना है। तो अब हम ये हमें पता है, अब यही कबूतर दड़बी में हो किस तरह पहचानेंगे हम दुकान में अगर हो कि नहीं ये जी, अच्छा है? ऐसे बड़े बड़े अल्लाह ने बड़े बड़ी अकल दी है लोगों को, बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, पहचान लेते हैं। जो नए बंदे उनके लिए मसला है, जो पुराने समझते हैं कबूतर वो तो पहचान लेंगे। पुरानों के लिए कोई मसला नहीं है, हम नए बंदों को नए बंदे तो नए बंदे को मैंने तो पहले भी बताया, या वो किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठा करें जो कबूतरबाज है, या किसी अच्छे बंदे के शागिर्द हो जाए। अपने गुजरा वाले में, लाहौर में, सियालकोट में, कहाँ भी हैं, कोई अच्छा साथ है उसके शागिर्द हो जाए, या कोई अच्छा कबूतरबाज है, मुखलस है उसके। मेरे एक दोस्त थे उस्ताद महर अजी, मेरे से काफ़ी बंदे थे, मैं उन्हें कहता था मुझे शागिर्द कर लो। उस टाइम मेरी उम्र थी कोई 15-16 साल, तो वो कह रहे थे मैंने शागिर्द नहीं करना। वो मुझे एक बात कहते थे कि ये कबूतर रख के ना अच्छे दोस्त तलाश करो, अच्छे और मुखलस दोस्त। लेकिन आज के दौर में ये नहीं कि अच्छे मुखलस दोस्त नहीं हैं, अच्छे मुखलस दोस्त मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हैं आपसे कबूतरी या कबूतर का मतलब निकालेंगे फिर आपको मिलेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप कोशिश करें फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, अच्छे दोस्त मिलते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अभी आपने बताया मुझे थोड़ी देर पहले ही, और पिछली वीडियोस में जिक्र भी किया कि उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम आपको खुद कहते थे कुछ सीख लो। हाँ जी, वो आपने कुछ बताया था, ऐसे देखते हैं वो भला क्या बात, वो ऐसे कबूतर पकड़ते थे ना, ऐसे ही, हाँ जी, थोड़ा ऐसे करके, हाँ जी, तो वो कह देते थे ये अच्छा है। अच्छा, बस देखें ना, वो उस्ताद लेजेंड आदमी थे, वो ऐसे करके ऐसे कबूतर को ऐसे हाथ फेरा और यहाँ हाथ रोक दिया ऐसे 2 उंगली, अच्छा, तो कह दिया बहुत अच्छा कबूतर, और वो बता देते थे इसका बच्चा क्या करेगा और ये क्या करेगा। अच्छा, इधर से क्या देखते थे वो, ये बताओ। वो ये अब मैं क्या आपको बताऊं, आप खुद समझदार, आप ही बताएं कि क्या देखते थे। मैंने आपको बताया, मैं तो मेरी तो वो मेरे ख्याल से एक 100% नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना ये हड्डी और ये इधर से ऐसे देखते थे। अच्छा, ये उनका एक
कह लें कि एक उनका फरमा था या उनके हाथ बोलते थे, ऐसे उनके हाथ में आता था तो वो कहते थे मेरे दिमाग में घंटी बज गई है। उस्ताद ये मियां अच्छा, नज़ीर मियां नज़ीर दुनिया में उनके जैसा उस्ताद नहीं आएगा, ना उनका कुछ सानी है। नहीं, इधर से क्या वो देखते होंगे तो यही मेरा अंदाज़ा है, मुझे परफेक्ट नहीं, कि जो ऐसे पकड़ के ऐसे देखते थे हाँ तो जी। मेरा ख्याल वो हड्डी देखते थे, अच्छा, हड्डी और ये कमर, अच्छा, कि इसमें फ्लैक्स कितना है या ये रेशम कितना है या कुछ ना कुछ इधर से ही देखते थे। वो ऐसे ही देख के कहते थे ये बहुत अच्छा, पर भी नहीं खोलते थे ना दुम देखते थे, ऐसे आंख देखी ऐसे देखा, कह रहे क्या बात है अच्छा, जी, अच्छा है। अच्छा। चलें जी, ये आपके हमने कमगर जो है ये जोड़ा दिखाएं जी, कैसे आपने लगाया इसका। तो हमने ये देखें जी, कबूतरी ये मेरे हाथ में मेल है, ये फीमेल है, आपके पास मेल है। इसका जोड़ा आपने कैसे बनाया जी, क्या चीज़ें आपने देखी? जी इनके पॉइंट देखें, उसकी हड्डी आप देखें, इसकी देखें, क्या देखें इसमें? आप ये बताना भी है नहीं ना, इसके मैं तो देखें ना, पकड़ रहा हूँ। इसकी किश्ती नुमा हड्डी है, उसकी सीधी हड्डी है, हाँ जी, इसके पर देखें और हैं, उसके पर की बनावट और है। हाँ जी, बस ये थोड़ा सा नोट करें। और ये शिवरिंग जो मेरा हर कबूतर करेगा, जितने भी आप पकड़ लें, अच्छा, ये भी थोड़ी देर के बाद करेगा अभी, ये देखना। अच्छा, नहीं इनके पर दिखाए नहीं आपने, एक ये चीज़ तो चले हम दिखा ये सकते देख हैं। लें ना पर, हड्डी हम दिखा नहीं सकते। ये देखे पर, क्या फ़र्क है इनमें दोनों में? देख लें, आप खुद देख लें। नहीं, ये हमने बताना है। ये इसके कबूतरियों वाले पर, इसके ये देखे ना पर, ये देखे परों की बनावट हो रहा है, इसकी हो रहा है, इसके ये देखे उस तरह की तरह पर हैं ये सामने, हाँ जी, ये देखें। ये और ये देखें इसके पर, नहीं ये वाला पर निकाला, ये देखें इसका ये नकीला पर है, ये देखें, अच्छा, ये पर देखें, आप खुद ही शेप देख लें, मिल रही है, ऊपर से लाए जी कैमरा, ये बढ़िया। ये देखें ये शेप मिल रही है। ये फ़र्क है जी। बस यही चीज़ है, जिसको ये समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह वो कामयाब हो गया। अच्छा, अल्लाह के हुक्म। ये मेरे हाथ में जो ये है, ये फीमेल है, कबूतरी है, और ये कबूतर कबूतर आप ये देख लो, साथ साथ बिल्कुल परों को शेप देख ले, और पर भी जौन सा मैंने पकड़ा वही आपने पकड़ा है, बिल्कुल। शेप में फर्क है। अच्छा, इतना फ़र्क होना चाहिए, इतना फर्क होना और चाहिए। ये जो कबूतरी है, ये कबूतरियों वाला पार है, कबूतरियों उसका वाला थोड़ा पार सा जो वो नरों वाला पार है, कबूतरों वाला पार आ गया। और इसके अलावा हड्डी जो है इसकी सीधी हड्डी है, सीधी वो इसकी कश्ती नुमा है, कबूतर की हाँ कश्ती नुमा है, ठीक है। और ये कम से कम को 14-15 साल का है कबूतर ये। अच्छा, ये और आंखों का क्या देखते हैं जी? आंखों ये लाएं जी, आंखें भी में, दिखानी आंखों है। में ये देखें ना, इसके ये ए, नीला इधर- रिंग, ये सफेद नीला दोनों रिंग की के साथ आंखें भी सफेद दिखाएं। जमीन, ऊपर से इसके ये देखे ना आउटर रिंग, और ये सारे पांचों रिंग इसके कबूतर के पूरे हैं, मादी के भी पूरे हैं। ऐसे ऊंची करें कैमरे की तरफ आंख, ऐसे आप बताएं जी। अब ये देखें ना, इसके कबूतरों की आंखों में जो रिंग हैं, हाँ जी, ये पूरे रिंग हैं। और ये पहला नूर के साथ रिंग, फिर उसके बाद वाइट ज़मीन, फिर लाल ज़मीन, फिर ऊपर आके फिर ब्लू रिंग, ये दोनों को में देख लें, ये बिल्कुल वादे हैं। अच्छा, नहीं क्या चीज़ देखनी क्या है? ये रिंग ही देखने, रिंगों की है बस, रिंग पूरे हैं। रिंग पूरे हैं तो कबूतरबाजी पूरी है। आंखों में ही मियाँ साहब अल्लाह जनसीब कह रहे थे, कबूतर की आंख में ही सब कुछ होता है, कोई ढूंढने वाला होना चाहिए। बिल्कुल तो ये बात भी सही है। ठीक। मैं तो अक्सर रात को उठ के जब कबूतर देखता हूँ तो कसम यकीन की अल्लाह का नाम लेकर कहता हूँ, या अल्लाह क्या इसमें डाल दिया है। बंदा तोता रखे, मुर्गी रखे, एक दो रख के रज जाता है, ये जितने रख लो उतनी भूख ज़्यादा बढ़ती है। कबूतरों का बिल्कुल ये ख़त्म नहीं होता है। वो नबियों पैगंबरों की दवा है इन्हें। बिल्कुल जी, ये तो कोई ना कोई होगा। वैसे कहते हज़रत अली का कौल है कि इंसान को अपने घर में एक जोड़ा परिंदों कबूतरों का रखना चाहिए, कि जैसे ये पर फड़फड़ाता है ना तो शैतान हज़ारों मील दूर शयातीन जो हैं वो भागते हैं इसकी फड़फड़ाहट से। हाँ। बहरहाल ये तो जो हो गया जी, आज कितने मिनट की होगी जी मूवी? अच्छा, ये जो है मेरा ख्याल है कि मूवी भी लंबी हो गई है। उस्ताद आसिफ बोला से हमने कोशिश भी की है कि कोई ना कोई चीज़ आज देखें। उन्होंने परों के मतलब बड़ा बताया, कुछ पिछली वीडियो में, कुछ उससे पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी इन्होंने परों के मतलब बताया जी। हमारा भी जो है वो जो गुजरांवाला से लाहौर का सफ़र, वो जो है हम समझेंगे कि उसकी भी हमें जो है वो जो मेहनत का फल मिल गया है। कुछ चीज़ें हमने भी सीखी हैं और कोशिश की है कि जो दोस्त देख रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ों का पता चले, कुछ ना कुछ उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो अब प्रोग्राम की जो वो ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम
यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करेंगे और अगले किसी वीडियो में कोई बड़ी अच्छी चीज़, वो चाहे उस्ताद आसिफ साहब के पास हो, क्योंकि अब दिन की रोशनी वो जा रही है। अगला वीडियो जो है वो इस तरह नहीं बन सकेगी, दिन की रोशनी में परिंदे का शौक़ नहीं करवाया जा सकता। तो अब फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आएँ, या किसी और अच्छे आपकी तरफ तो हम आएंगे लाजमी, अभी बहुत सी नस्लें रहती हैं बकाया देखने वाली। तो और एक मेरी गुजारिश ये भी है कि ये जो 15-20 हज़ार वाला बच्चा है ना, ये थोड़ा सा कम करें। कुछ लोगों को चलें, कोई अंदर आ जाता है, कोई बंदा को रिक्वेस्ट करे, उसे समझेंगे आपने गिफ्ट यार किया। एक बात सुनो, जब बच्चा कहते हैं तो फिर बच्चे का मतलब पर 2 पर का, अब 8-9 पर के वो बच्चा कहते हैं तो वो बच्चा तो नहीं होता यार। चलें जी, वो मैं आपका जो है ना वो नंबर भी दूंगा इस पे वीडियो पे इंशाल्लाह, ताकि डायरेक्ट जो आपसे रब्ता करना चाहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है जी। आप जो कबूतर बेचें, महंगा बेचें, सस्ता बेचें, लेकिन हमारी सिर्फ यार एक मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो मेरी है ना भला क्या बात है, मेरी एक बात सुने। अब एक बंदा कह रहा है मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे फ़ोन आया सियालकोट से, अच्छा मेरे 3 बच्चे हैं तो मुझे एक रामपुरी पट्ठा आप दे दे। मैं कहा मिल जाएगा। तो मेरी को 1000-1200 दिहाड़ी है। मैंने उससे भला क्या कहा, मैं वो सुन रहा होगा, उसे पता चल जाएगा। मैंने कहा यार तू आप ऐसे करो, आप कबूतर ना खरीदो, पहले अपने बच्चों को पालो। बिल्कुल। और आपको ये एक एडवांटेज देता हूँ कि आप जब लाहौर कभी आओ ना, तो मैं आपको कबूतर तो नहीं मैं कहूँगा कि मैं दे दूँगा, मैं आपको 2 रामपुरियों के पक्के, जिनमें आजकल बच्चे निकलने वाले, अंडे फ्री दे दूँगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ किसी के। चलें, ये भी काफ़ी है जी। अब देखें, आप पता नहीं कहीं का दिल चाह रहा नहीं, वो दिल चाह रहा, मैं इतनी कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये शौक आगे बढ़े। तो मैंने उसे कहा कि मैं 2 अंडे दूँ, हालांकि अंडों में से ही बच्चे निकलने हैं। मैंने कहा तू मुझे 8 दिन पहले फ़ोन करना, तू जब फ़ोन करेगा मैं देखूंगा, मेरे पास काफ़ी जोर है, जिसके अंडे पक्के होंगे मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। चलें, ताकि उनके बच्चे ने पहले मैंने उसे यही कहा कि आप कबूतर ना खरीदो, अपने बच्चे पालो। बिल्कुल। देखें, नहीं, आप मेरी बात सुने आसिफ साहब, आप भी इस वो जुनून का शिकार हैं कबूतर परवरी का। और मेरा ख्याल है आपके पास यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कबूतर पड़े हैं, लेकिन आपका फिर भी दिल चाहता होगा कोई अच्छा परिंदा मिले, मैं वो भी ले आऊँ। तो इस तरह हर कबूतर परवर का चाहता है। तो बहरहाल चलें। अभी कल मैंने एक मोतियों वाला कबूतर 15,000 रुपये का खरीदा है, मोतियों वाला सफ़ेद आंख। वो आपने हमें दिखाया नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा लें जी, अब जो वीडियो है वो भी उसका भी वो टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में अच्छा सा परिंदा और कोई नफीस इंसान जो है उससे फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।